हरे कृष्ण दोस्तों, मैं कंचन केशव जोशी देवभूमि उत्तराखंड बागेश्वर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कंचन केशव जोशी में। तो उम्मीद है दोस्तों आप सब परिवार सकुशल होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और दोस्तों चलिए अब हम इसी के साथ अपने आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और अभी बज चुका है 7 और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज संडे है और आज ड्यूटी की छुट्टी रहती है, तो ऐसा लगता है कि आज छुट्टी का दिन है और आराम से कहीं सोए रहो। तो मैं आराम से उठी आज 7 बजे और सबसे पहले मैं उठने के बाद थोड़ा फ्रेश होती हूँ और हाथ मुँह धोने के बाद मैं बिना ब्रश किए मैं ये गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों अभी मैं गर्म पानी पी चुकी हूँ और मैंने नहाने के लिए गर्म पानी पहले ही लगा दिया था जब मैं उठ चुकी थी। और अब मैं जा रही हूँ नहाने और अब मिलते हैं आपसे 10 मिनट के ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ और अब मैं बालों में थोड़ा सीरम लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद पूजा करती हूँ। दोस्तों आपने देख ही लिया, मैंने फटाफट से ही सिंदूर बिंदी लगा ली है और चलते हैं पूजा करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मेरा छोटा सा मंदिर है, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये मेरे लड्डू गोपाल ये मुझे पतिदेव ने गिफ्ट किए थे जब हमारा रिश्ता तय हो गया था और हम पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी। तो ये वाले कान्हा जी और एक गोल्डन रोज़न मुझे इन्होंने गिफ्ट किया था। और ये वाले कान्हा जी तो मैं खुद लेके आई थी, मुझे अच्छे लगे थे तो मैं लेके आई थी। और ये है हमारे शालिग्राम जी। और जो ये वाले राधा कृष्ण जी हैं मुझे मंदिर में गिफ्ट दिए थे, पंडित जी ने दिए थे मंदिर में। और जो ये वाले राधा कृष्ण हैं ये मुझे मेरी दोस्त सपना ने गिफ्ट किए थे। और ये हमारे कान्हा की बांसुरी और जो ये हैं मेरे माधव। पहले मैं इनकी सेवा करती थी। सेवा मतलब कि सुबह शाम तीनों टाइम भोग लगाना, फिर शाम को सुलाना, फिर सुबह उठाना। पहले मैं इनकी सेवा करती थी, फिर जब शादी हो गई तो फिर अब ये ससुराल में है और मम्मी और दीदी इनकी सेवा करती हैं। हाँ, मुझे खाली खाली सा लग रहा था तो फिर मैंने अपने माधव की ये फ़ोटो फ्रेम बना के अपने पास रख ली। तो अब मैं फ़ोटो फ्रेम की सेवा करती हूँ। और ये है माता रानी और ये है मेरे भोले बाबा और ये है मेरा छोटा सा मंदिर। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियोलोकराधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युगं यजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कं नृत्तं मुहुर्श्वासकम्पावृतिरेककाङ्गकण्ठा स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति धृक्तस्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तं तदीयेषितगेषु भक्तिर्जितत्वा पुनः प्रेम तत्सं तं शतावृतवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चान्यं वृणेह वरेशदपिह इदं ते वपुर्नाथे गोपालबालं सदा मे मनस्या विरस्तं किमन्ये इदं ते मुकाम्बोजम् अत्यन्तं निर्लयम्।
तो दोस्तों पूजा तो हमारी हो चुकी है, अब चलिए हम भोग लगाते हैं। ये है केला और सेब और इसके ऊपर मैंने रखा है तुलसी पत्र, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के हमारे खाना कभी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी का पत्ता रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों अब पूजा हो चुकी है और अब मुझे लग रही है हल्की हल्की भूख, क्योंकि टाइम हो गया है नाश्ते का, 8:30 हो चुका है और अब अकेले में तो कुछ खाना बनाने का मन करता है नहीं। और आज पतिदेव साथ में है नहीं, क्योंकि इनको काम था, तो इसलिए आज यस बागेश्वर नहीं आई, अल्मोड़ा ही है। और अकेले में खाना बनाने का मन कर नहीं रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रूट से ही खा लूँ नाश्ते में। अब खाना बनाऊँगी सीधा दिन में। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ मैं क्या खा रही हूँ नाश्ते में। तो दोस्तों मैं नाश्ते में खा रही हूँ ये केला और एक सेब, और ये नारियल मैंने इसमें से कल खाया था थोड़ा, और ये बचा हुआ है, थोड़ा इसमें से खाऊंगी और थोड़ा इसमें से खाऊंगी। तो चलिए अब मैं फटाफट से इसे खा लेती हूँ। तो दोस्तों मुझे फ्रूट्स खाए हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं और अब बारी है दवा खाने की। बीच में जब बारिश हो रही थी तो मुझे बुखार आ गया था, काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, सर्दी जुकाम बुखार, और बुखार मेरा अच्छे से अभी तक ठीक नहीं हुआ है, बार बार बुखार रिपीट हो जा रहा है। तो इसलिए मेरी दवाइयाँ अभी तक चल रही हैं और दवा खाना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। दवा खाओ तो आफत है, अगर नहीं खाओ तो पतिदेव की डांट खाओ। तो इससे अच्छा है क्यों ना दवाई खा लूँ। तो चलिए अब मैं दवा खाती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अब मैं दवा खा चुकी हूँ और अब बारी है माला करने की। तो चलिए अब माला करते हैं। और ये देखिए कितने सुंदर से कान्हा जी हैं, ये बीट बैग में मेरे कितने सुंदर से कान्हा जी हैं। तो चलिए अब माला करते हैं। बाय बाय। मेरी माला हो चुकी थी अभी आधा घंटा पहले, और उसके बाद हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, फिर काफ़ी देर तक उनसे गप्पे मारी। और अब मुझे लग रही है भूख, तो सोच रही थी कि क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा था। फिर काफ़ी देर बाद सोचा कि आज आलू का ठेचवा बनाती हूँ, और बोलिए बनाते हैं आलू का ठेचवा। तो ये देखिए दोस्तों मैंने आलू के ठेचवा बनाने की तैयारी कर ली है। मैंने यहाँ पे आलू को छीलकर धोकर पतले पतले स्लाइस में काट लिया है, और इस बर्तन में मैं आलू थेच के रखूँगी और चकले और बेलन की सहायता से मैं आलू को यहाँ पे थेचूँगी। और अक्सर जब हम घर पे बनाते हैं आलू का ठेचवा तो हम सीले की सहायता से इसे थेचते हैं, और यहाँ मैं घर से बाहर हूँ तो मेरे पास इतनी सुविधाएँ नहीं हैं, सीला नहीं है मेरे पास यहाँ। तो मैं अक्सर जब भी आलू का ठेचवा बनाती हूँ तो मैं इसकी सहायता से, चकले और बेलन की सहायता से। तो दोस्तों जो लोग घर से बाहर रहते हैं उन लोगों को ये तरीका बहुत पसंद आएगा, और इतने आसानी तरीके से वो आलू को थेच पाएंगे और बढ़िया सी आलू का ठेचवा बना सकते हैं। वो सब उत्तराखंड के ही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आलू के ठेचवे की रेसिपी बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उत्तराखंड में तो ये लोकप्रिय डिश मानी जाती है। ये आलू का ठेचवा सभी लोग मोस्टली खाते हैं, सबको बहुत पसंद रहती है। तो मैं इसकी डिश तो नहीं बताऊँगी, और मैं कैसे थेचते हैं वो बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी घर से बाहर रहती थी जब पहले, मुझे ये तरीका नहीं मालूम था। तो मैं बहुत आलू का ठेचवा खाने का मन होता था तो फिर मन मार कर रह जाते थे कि कैसे बनाएं, और सीला तो यहाँ पे है ही नहीं। तो दोस्तों चलिए अब हम इसे थेच लेते हैं अच्छे से चकले और बेलन की सहायता से।
तो ये देखिए दोस्तों, आलू का ठेचुआ बनकर तैयार हो चुका है और ये काला इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने इसे कढ़ाई में बनाया है, लोहे की कढ़ाई में, इसलिए इसी वजह से ये काला हो रखा है। और अब इसे देखकर मेरी भूख और ज़्यादा बढ़ चुकी है तो अब मैं इसे खाना खाती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। दोस्तों अभी बज चुका है 5 और मैं खाना खाने के बाद 2 घंटा सो गई थी। अभी सोकर उठी हूँ और हाथ मुँह धो के अभी जूस पीकर और अब मैं बैठी हुई हूँ। तो चलिए अब मैं पढ़ती हूँ भागवत गीता और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैंने भगवद गीता तो पढ़ लिया और अब बारी है भागवतम महापुराण की। भागवतम महापुराण का मेरा प्रथम स्कंद चल रहा है अभी और प्रथम स्कंद में मैं पहुंची हूँ दिव्यता और दिव्य सेवा। ये कौन सा है? ये अध्याय दूसरे में पहुँची हूँ, प्रथम स्कंद के अध्याय दूसरे में और इसके में 30वें श्लोक में मैं पहुँची हुई हूँ। आज मुझे 30वां श्लोक रीड करना है। तो चलिए अब मैं पढ़ती हूँ और अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी मैंने भगवद गीता भी पढ़ ली और भागवतम महापुराण भी पढ़ी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह इन्होंने माला भी करी और अभी भागवत गीता भी पढ़ी और भागवतम महापुराण भी पढ़ा, मतलब ये इतना सब चीज़ें रोज़ ही करते हैं या आज ही किया। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। और जो माला का है, माला तो मैं रोज़ करती हूँ, रोज़ सुबह सुबह यानी मतलब जब भी मुझे पूरे दिन में टाइम मिले, माला तो मैं रोज़ करती हूँ। और जो बुक्स रीडिंग का है भगवद गीता और भागवतम महापुराण, तो वो रोज़ का तो नहीं हो पाता है, कभी कभार जब मौका मिल गया। मतलब कोशिश तो यही रहती है कि मैं दोनों में से एक बुक तो पढ़ ही लूँ, भले ही 1 पेज या 2 पेज ही क्यों ना पढूँ, कोशिश तो यही रहती है। पर इतना हो नहीं पाता है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी भगवद गीता तो मेरी लगभग 2 बार मैं पूरी कर चुकी हूँ और अभी मैं तीसरी बार पढ़ रही हूँ भगवद गीता। और हर बार जितने बार भी पढ़ो उतने बार कुछ नया समझ में आता है और कुछ नया अलग ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और भागवतम महापुराण का जो है वो मैं फर्स्ट बार पढ़ी, मेरा पहला स्कंद चल रहा है अभी, मैंने इससे पहले नहीं पढ़ी, वो मैं अभी इसी बार से मैंने स्टार्ट किया है। और ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल चल रहा है कार्तिक का मंथ, और कार्तिक का मंथ के बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसे कार्तिक का मंथ या दामोदर मंथ भी कहा जाता है, दामोदर माह भी कहा जाता है। बाकी कोशिश मेरी ऐसी है कि इसमें पूरे दामोदर माह में मैं भगवद गीता भी रोज़ पढूँ और भागवतम महापुराण भी रोज़ पढूँ। बाकी देखो क्या होता है और कैसी प्रभु की इच्छा। और मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये दामोदर मंथ यानी कार्तिक माह के बारे में। और कार्तिक माह को कार्तिक माह इसलिए कहा जाता है क्योंकि राधा रानी की माता का नाम होता है कीर्तिदा, और कीर्तिदा की पुत्री होने के कारण राधा रानी का एक नाम है कीर्तिका। और क्योंकि राधा रानी का नाम कीर्तिका है और इस माह कार्तिक माह राधा रानी के नाम पर होने के कारण ये माह हमारे गोविंद को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इसमें हमारे कृष्णा ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। अभी एक हफ्ता पहले शरद पूर्णिमा थी, जिसकी वीडियो हमने आपसे शेयर किया था। मंदिर में खीर प्रसाद वितरण किया गया था उस दिन, बहुत सुंदर तरीके से। इनका नाम एक दामोदर माह भी कहा जाता है क्योंकि दामोदर का अर्थ होता है, दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है पेट, ठीक है। और तो मैया यशोदा ने हमारे नटखट कान्हा को शैतानी करने पर उखल से बांधा था, तो इस वजह से जब उखल से बांधा था तो इस वजह से भी इस महीने को दामोदर महीना कहा जाता है। तो चलिए इसकी कथा सुनाती हूँ मैं आपको। तो एक बार की बात है, जब कान्हा मैया का दूध पी रहे थे तो मैया चूल्हे के पास बैठी हुई थी और मैया ने चूल्हे पर रखा हुआ था दूध, और दूध में मैया दूध पिला रही थी कान्हा को। तो चूल्हे में जो दूध रखा था और उसमें उबाल आने लग गया और दूध जैसे ही नीचे गिरने लगा तो मैया कान्हा को गोद से नीचे रखकर और दूध को चूल्हे से उतारने के लिए चली गई थी। और कान्हा तो हमारे हैं ही नटखट से प्यारे से, और उन्हें ये सब देखकर गुस्सा आ गया कि मैया के लिए मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दूध है और मैया मुझसे ज़्यादा प्यार दूध से करती हैं कि दूध गिरने को बचाने के लिए मैया मुझे छोड़ के चली गई।
और कान्हा को आ गया गुस्सा तो उन्होंने गुस्से में घर के सारे मटके फोड़ना, माखन गिरा दिया, दही फैला दिया, सब कुछ फैला के और वो गुस्से में बाहर से बैठ के रोने लग गए। जब मैया तो जब मैया बाहर आती हैं तो मैया सब दूध दही माखन गिरा हुआ देखकर मैया भी क्रोधित हो जाती हैं कि कान्हा की नटखट हरकतें तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ती रहती हैं, अब कान्हा को थोड़ा सबक तो सिखाना ही पड़ता है। तो मैया जब कान्हा को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागती है तो लाला भी खूब तेज़ी से दौड़ लगाने लग जाते हैं। तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जब मैया उन्हें पकड़ लेती हैं तो मैया कहती हैं चल कान्हा, आज तो तुझे मैं सबक सिखा कर ही रहूँगी और वो उन्हें ऊकल से बांधने लगती है। ऊकल से बांधने लगती है तो जब ऊकल से बांधती हैं तो रस्सी हमेशा 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। जब भी 2 उंगल छोटी पड़ती तो मैया पूरे रस्सी छोटी पड़ती तो मैया पूरे घर की रस्सियाँ एकत्र करके एक साथ जोड़ एक दूसरे में बांध करके तो फिर बांधने की कोशिश करती हैं तो फिर भी छोटी पड़ जाती है। मैया ने पूरे घर की रस्सी एकत्र करके कानों को बांधने की कोशिश करती हैं तो हर बार ही 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती है। और जब मैया को थका हुआ देखकर कान्हा कहते हैं कि मैया मैं बांध दूँ, तो जब कान्हा खुद से बांधते हैं तो वो रस्सी बंध जाती है और फिर कान्हा को बाधा छोड़कर मैया अपने काम में लग जाती है। बोलते हैं कि यार तू ऐसे तो कहना मानेगा नहीं और ऐसे ही तुझे सबक सिखाया जाए। तो हमारे नटखट कान्हा उखल को खिसकाते खिसकाते जो आंगन पे 2 यमला अर्जुन के पेड़ होते हैं और उनके बीच में फंसा देते हैं। और होने को तो हमारे कान्हा छोटे से हैं पर हैं तो ईश्वर, शक्तियाँ तो पूर्ण ईश्वर की हैं हमारे उनके पास। और तो वो अपनी शक्ति उनके बीच में उखल को फंसा कर वो उन दोनों पेड़ों को गिरा देते हैं। तो उन पेड़ों में से 2 युवक निकलते हैं जो कुबेर के पुत्र होते हैं और उन्हें नारद मुनि द्वारा श्राप दिया गया होता है, क्योंकि उन 2 युवकों ने ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते थे, उनके वस्त्र छिपा देते थे। जब ऋषि मुनि नदी में नहाने के लिए जाते तो नारद मुनि ने गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम्हें कि लोगों को निर्वस्त्र करने का बहुत शौक है, तो जाओ तुम्हें कि मैं ऐसी योनि प्राप्त हो जिसमें तुम्हें निर्वस्त्र रहना पड़े। तो इसलिए उन्हें पेड़ की योनि मिलती है। और तब जब वो 2 युवक उनसे माफ़ी मांगते हैं तो नारद मुनि बोलते हैं कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। और जो 2 युवक का उद्धार करने के लिए हमारे नटखट कान्हा उन पेड़ों में के बीच में से उखल को डालकर उनको तोड़ देते हैं और जब 2 युवक उनकी स्तुति करके और स्वर्गलोक को चले जाते हैं। हमारे गोविंद ने गोवर्धन पर्वत लीला भी इसी महीने की थी, जिसमें हमारे 7 साल के कान्हा ने 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठाए रखा। तो और भी कई सारी लीलाएं हमारे कान्हा ने इस महीने की हैं। कार्तिक माह की महिमा को लेकर स्कंद पुराण में बताया गया है कि जिस प्रकार सारे युगों में सत्युग श्रेष्ठ है और सभी शास्त्रों में वेद श्रेष्ठ हैं और सभी नदियों में गंगा पवित्र है, और उसी प्रकार 12 महीनों में कार्तिक सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति कार्तिक के माह में भगवद गीता का आनंद पूर्वक अध्ययन करता है वो जन्म मृत्यु के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। और पद्म पुराण के उत्तरकांड में कहा गया है कि जितना पुण्य 10,000 गायों को दान देने से प्राप्त होता है, उतना पुण्य कार्तिक माह में भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अर्पण करने से हमें उतना पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अब कार्तिक का महीना कितना महत्वपूर्ण है। पर और ये दिवाली के टाइम पे सब जगह ऑफ़र चलता है, सेल चलती है ना, तो उसी प्रकार कार्तिक के महीना भी एक सेल के जैसा है, क्योंकि इस महीने भगवान हमारी थोड़ी सी सेवा से भी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं। और इस महीने में हमें इसलिए सुबह और शाम दीपदान जरूर करना चाहिए, भगवान को दीप अर्पण करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने जो सुबह पूजा करते टाइम जो भजन गाया था वो दामोदर अष्टकम ही था। उसमें उस भजन में संस्कृत में जो भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला हुई है पूरा उसका वर्णन है, और आप उसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं दामोदर अष्टकम करके, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, आप उसे। तो दोस्तों, अब बज चुका है 6 और आज पूरे बागेश्वर में लाइट भी नहीं है और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला है। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हरे कृष्णा। बाय बाय।